फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हम डिवाइन की तरफ से मैसेज देखेंगे कि क्या आपकी विश फुलफिल होगी। जिस विश के लिए आप इतना वेट कर रहे हैं, क्या आपकी विश फुलफिल होगी। डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए और प्रे कीजिए कि वो आपको जो भी आपको मैसेज देते हैं वो आपके बेहतर के लिए हो और पॉजिटिव हों। देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। क्या आपकी विश फुलफिल होगी। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। क्या आपकी विश फुलफिल होगी। Page of Swords, Eight of Wands, Ten of Cups, Queen of Wands and Ace of Pentacles। आपकी विश फुलफिल होगी और आप अभी तक जिस भी डिले को फेस कर रहे हैं और अब आप इतना डिले हो चुका है, आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं वर्क, और इसके साथ आप किसी से क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। आपकी विश फुलफिल होगी और जो टाइम डिवाइन की तरफ से है उसी टाइमिंग पर होगी। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि हैप्पी फैमिली चाहते हैं और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि जिनकी विश ये है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और फेथफुल पीपल चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ ट्रस्ट इशू फेस किए हैं। जिस पर भी उन्होंने ट्रस्ट किया उनको उस ट्रस्ट से काफ़ी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई हैं, यानी कि निराश हुए हैं। तो ये मिली जुली एनर्जी आ रही है डिवाइन ये आपके लिए कि आपकी जो विश हैं वो किस एस्पेक्ट से हैं, किस वजह से हैं। यहाँ पर कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और जो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने हो सकता है कुछ कंपटीशन के लिए फॉर्म भी भर रखे हैं या कुछ कंपटीशन वो देना चाहते हैं, एडमिशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं कुछ वर्क में रुकावट आ रही है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है उनको। उनके माइंड में भी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिससे की वजह से उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये इन आपकी मिली जुली एनर्जी आ रही है। आप लोगों की जो विश हैं वे मेरे व्यूअर्स की वो आ रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी लाइफ में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इट मीन्स अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अपने सराउंडिंग में उनके नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं जिससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर या ओवरऑल ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उन सब चीज़ों को वो रिलीज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है।
और देखते हैं आपको क्या मैसेज देते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड की एनर्जी बहुत है। 1 2 3 4 कार्ड्स तो वॉन्ड के ही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी, लेकिन आपको अपने इन जिस भी वर्क को आप कर रहे हैं उस वर्क को आप अपने पूरे फोकस्ड के साथ कीजिए, और इसके साथ आप अपने पर बिलीव रखिए। आप जिस भी वर्क को कर रहे हैं इस पर बिलीव रखिए, अपने आप पर बिलीव रखिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए कि आप उसको वर्क को कर सकते हैं। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो हर्ट हो चुके हैं और अपने इस सिचुएशन से कहीं दूर जाना चाहते हैं, और इसके साथ यहाँ पर उनको जो देखिए कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। इसके लिए देखिए कंफर्मेशन आपके जो कार्ड्स आए हैं 6 7 8 10 10, और यहाँ पर भी जब हम 1 की एनर्जी को देखते हैं यहाँ पर भी 10 10, इट मीन्स 1 1, और यहाँ भी 1। तो आपके एनर्जी देखिए यहाँ पर किस तरीके से आई है। आपको 111 दिखाई दे रहे होंगे, 1 1 की एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी। हो सकता है आपको कहीं भी घड़ी में या कैसे भी अगर आपको देखें तो आपको 111 की एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही होगी, और आपके लिए इंक्रीजिंग नंबर आए हैं। इट मीन्स आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। आप जो किसी से हेल्प के लिए वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप बहुत ही अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए कोई एक पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी दोबारा से, जो कि आपको एक एनर्जेटिक सिचुएशन में लेकर के जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी। जिस भी विश फुलफिल के लिए आपने बहुत दुख, तकलीफ़ और दर्द सहन किए हैं, वो आपके डिवाइन के अकॉर्डिंग, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर पूरी होगी। आप एक ऐसी पोजीशन चाहते हैं, देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड, इट मीन्स दोनों ही क्वीन की एनर्जी है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो कि कभी पहले पास्ट में हुआ करते थे, और लेकिन किसी रीज़न से इस वक्त उनको इंडिपेंडेंट वो नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो कि उनकी विश फुलफिल हो जाए और उनको स्टेबिलिटी मिले। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि आपकी विश फुलफिल होगी, और आप जिस तरीके से पहले एक अथॉरिटी पोजीशन पर थे उससे कहीं बेहतर आपको मिलेगा। जैसे आप पहले कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, अब आप उससे भी कहीं ज़्यादा, नो डाउट मेरे व्यूअर्स पहले कहीं बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन किसी वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी हो सकती है, या उनका ये हो सकता है कि कुछ ऐसे सैड मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ पास्ट इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आई, लैक हो गया। और हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जहाँ पर कि उनके फैमिली में कुछ ऐसे सराउंडिंग के लोग हैं जो कि उनकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके फैमिली के लिए गलत ह्यूमर फैलाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं।
तो जिनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हुआ है या कम हुआ है, तो आप वापस से उसी कॉन्फिडेंस में आएंगे। और आपको एग्रेशन से दूर रहना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप काम और पीसफुल माइंड से कनेक्ट हों और एग्रेशन से दूर हों। और अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, इट मीन्स, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, तो आप अगर अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो आप उसको कीजिए, वहाँ पर आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 कार्ड्स आपके जो हैं पैशन से रिलेटेड आए हैं, इट मीन्स कैरियर से रिलेटेड आए हैं। और यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो इशू हैं, उनकी जो विश है वो कैरियर से रिलेटेड है, क्योंकि उनके कैरियर में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं। फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से फाइनेंस में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी फाइनेंस में जहाँ प्रॉब्लम आती है, कैरियर में जहाँ प्रॉब्लम आती है, वहीं पर ही उनके स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से उनके फैमिली में भी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि आपके बर्डन को कम करेगी, आपको रिलैक्स देगी। आप सराउंडिंग में देखिए, जो भी आपके हेल्पफुल पीपल हैं, आप उनसे हेल्प मांगिए और आप जिस एप्रिसिएशन के लिए वेट कर रहे हैं वो एप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ अगर मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने नॉलेज को, क्योंकि यहाँ पर आपका द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि आपके लिए ग्रोथ को भी बताता है, नॉलेज शेयर करने के लिए भी बता रहा है, और अपने आप लुक्स पर भी काफ़ी फोकस्ड हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस किया करते थे, लेकिन कहीं अब इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। और आप जो कहीं ना कहीं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि किसी रीज़न से, इट मीन्स फाइनेंस इशू हो सकता है, उनका इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कुछ उनको ऐसे इशू भी हो सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा है, तो वो अपने पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप नियर फ्यूचर में अपने ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। ये जो आपकी विश है कि आप वेल ड्रेस्ड होकर के रहें जैसे पहले रहा करते थे, या आप जैसे लोगों को हेल्प करते थे और लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, तो वहाँ पर भी आप अब उन लोगों से क्लैरिटी चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, तो वो विश भी आपकी कहीं ना कहीं और ज़्यादा फुलफ़िल होगी, क्योंकि आपके सराउंडिंग से उन नेगेटिव पीपल्स को डिवाइन अपने आप रिमूव करेंगे। और आपको भी, लेकिन इसके लिए आपको भी इनिशिएट करना है कि आपको अपने सराउंडिंग में इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट करनी है जिससे कि आप जो भी नेगेटिव पीपल हैं उनको आप एंटरटेन नहीं करें। तो ये आपकी विश जो है, कुछ मेरे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि वो लोगों की नेगेटिविटी से जो जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी से इतनी जल्दी अफेक्टेड ना हो, ये भी आपके माइंड में रहता है। कहीं ना कहीं कुछ मेरे टैरोट रीडर्स भी हो सकते हैं जो कि टैरोट रीडिंग करते हैं और वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट हो जाते हैं, असर उनके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर उनको गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। आप जो वर्क कर रहे हैं आप उस पर वर्क करते जाइए पैशनेट होकर के, और लेकिन आपको इसके लिए अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। ये आपकी विश है तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि सडनली मैसेजेस आ रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। एंजल ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं।
आपका देखिए यहाँ पर जो मैसेज लिखा है वो ये है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए। देखिए यहाँ पर जो भी डिवाइन से आप विश फुलफिल चाहते हैं वो आपकी ज़रूर विश फुलफिल होगी। यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, उस विश को जो आप डिवाइन से पूरी करवाना चाहते हैं उस पर आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। और सेकंड मैसेज इस कार्ड से जो मिलता है वो ये है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी और आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे ग्रोथ करेंगे। आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइन आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर रेडी, आप रेडी भी हैं एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप यू आर रेडी, इट मीन्स आप रेडी हैं। और यहाँ पर देखिए ये कार्ड भी आपको मैसेज दे रहा है कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एग्रेशन को दूर करना है। रिलैक्स और काम होकर के आप जब वर्क करेंगे तो आपको अपने आप ही इस पोजीशन पर पहुंचने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जो आप पोजीशन चाहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वो कहीं अपने वर्क से रिलेटेड आपको दूर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और अब जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको इंट्यूशन पूरी तरीके से गाइड कर रही है। आप जब काम होंगे, पीस में होंगे, डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, आपको तभी वो इंट्यूशन की वॉइस सुनाई देगी। आपके लिए एक नियर फ्यूचर में, अभी रिसेंट में ही हो सकता है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आए और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेस्ट है, जो आपके कैरियर से रिलेटेड। क्योंकि मैंने आपकी सिर्फ रीडिंग ये क्वेश्चन किया था कि क्या आपकी विश फुलफिल होगी, लेकिन यहाँ पर आपके जो कार्ड्स आए हैं वो मेन कैरियर से रिलेटेड आए हैं और हीलिंग से रिलेटेड हैं। और आपके लिए यही डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि आपके देखिए यहाँ पर पेंटिकल का भी कार्ड है आउटपुट में। तो इट मीन्स आपको जो मेन इशू है, मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनके मेन इशू या विश जो है वो यही है कि उनके कैरियर में, फाइनेंस में ग्रोथ हो, जिससे कि वो अपनी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी सकें। तो यहाँ पर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, जाने मत दीजिए। और आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप किसी से एडवाइस मत लीजिए, काम होकर, पीस होकर के आप पीस में चले जाइए और मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो पास्ट में जो उनके इश्यूज़ हुए हैं कुछ, देखिए यहाँ पर सराउंडिंग में ये जो आपके दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, तो आप बार बार पास्ट की कुछ बातों में फंस जाते हैं या आपके माइंड में वो बातें आ जाती हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको इस नेगेटिविटी को पास्ट में ही छोड़ना है और आगे कैरी नहीं करना है। जब आप इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखिए आपको मेडिटेशन करना होगा।
तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उसको आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा। और यहाँ पर आप रेडी भी हैं, आप रेडी भी हैं, आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी सेंड की जा रही हैं। यहाँ पर ये जो अब अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए। जब आपके पास कोई भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है और आपके मन में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करेगी क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। तो ये है आपके लिए मैसेज। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। इंडिगो से देखते हैं, इंडिगो एंजल से क्या मैसेज आता है आपके लिए। डिवाइन पर्पस, एक्सप्रेशन, फ्रेंडशिप, एक मैसेज और देखते हैं, थिंक अबाउट इट। अब देखिए ये जो आपके लिए मैसेज आए हैं, फ्रेंडशिप, इट मीन्स कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में, ये फ्रेंडशिप का कार्ड है लेकिन यहाँ पर देखिए फैमिली का भी मैसेज है। इट मीन्स वो अपनी फैमिली के लिए मैसेज देख रहे हैं कि उनकी कहीं सेटलमेंट हो जाए, उनके लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आए जो कि उनको समझ सके, उनको इम्पोर्टेंस दे सके। तो यहाँ पर ये आपके लिए अगेन कंफर्मेशन का कार्ड आ गया। अगर आप अकेला अपने आप को फील करते हैं, ये देखिए आप कहीं अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप फ्रेंडशिप के लिए सोचिए। दूसरों के जो भी एक्सप्रेशन हैं आप उन पर फोकस मत कीजिए। जो आपको नेगेटिव एक्सप्रेशन दे करके आपको अब वो करते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आप अच्छे फ्रेंडशिप को डिज़र्व नहीं करते हैं या आप खुशियों को डिज़र्व नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरीके के आपको एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो आपको उन पर फोकस नहीं करना है। आप कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ एक डिवाइन पर्पस से कनेक्ट होने की विश है, जो वो चाहते हैं कि उनका डिवाइन पर्पस क्या है ये उनको क्लियर हो जाए, ये उनकी विश है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि उनका डिवाइन पर्पस भी क्लियर होगा। आपको उससे पहले रेनबो दिखाई देने लगेगा। आपको जब कभी भी आप स्काई में देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेनबो आपको सिर्फ बरसातों में दिखाई देता है या बारिश में ही दिखाई देता है। आप देखिएगा रेनबो नॉर्मली भी दिखाई देता है। तो जब आपको रेनबो दिखाई देगा तो आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल्स मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं। आप दूसरों के नेगेटिव एक्सप्रेशन को फॉलो मत कीजिए और आपके सराउंडिंग में जो भी इस तरीके के एक्सप्रेशन शो करते हैं आप उनको अवॉइड कीजिए। यहाँ डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है। और कुछ भी डिसीज़न लेने के से पहले आपको अगेन उस पर फोकस करके, पास्ट की बातों को लेट गो करके और आगे डिसीज़न लेना है, आपको आगे इनिशिएट करना है। क्योंकि ये देखिए कितनी पीस में है, आपको इसी तरीके से पीस के साथ कनेक्ट होना है। और यहाँ पर जो भी आपके लिए पर्सन आते हैं अपॉर्चुनिटी लेकर के या फ्रेंडशिप के लिए भी आते हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।